जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत तिवारी सर। आज आप क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे। और इसके पूर्व में आपको सेट के इंट्रोडक्शन वीडियो बताई गई है, उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आपको यस और नो में जस्टिफाई करके आंसर देना होता है, राइट। तो इसने बोला क्या, आपने इसके पूर्व में पढ़ा था, थोड़ा उसको देख लेते हैं एक मिनट के लिए कि सेट क्या है। कोई भी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, मीन्स एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन सेट, राइट। कि हम किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड मीन्स सुपरिभाषित, इट मीन्स जो व्यक्तियों के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। अगर हम उस चीज़ को बोलें तो पूरे वर्ड में वही व्यक्ति उसको बोल पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वावेल, तो सबको पता है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वावेल देयर आर 5 ही होते हैं। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलोगे, दुनिया में कोई भी बोलेगा तो वही आंसर दे पाएगा, उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर हमने एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया कि 5 इंटेलिजेंट बॉय इन दिस कंट्री, तो हमारे अकॉर्डिंग कोई और इंटेलिजेंट बॉय हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई और इंटेलिजेंट हो सकता है ना। तो अलग अलग अकॉर्डिंग हम व्यक्तियों के अनुसार ये चेंज हो सकता है, तो ये सेट नहीं हो सकता। तो सेट वे चीज़ें हैं जो एकदम सुपरिभाषित हों, एकदम वेल डिफाइंड हो, उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, राइट। जो आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में अच्छे से समझाया गया था। अब यहाँ हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, the collection of all months of a year beginning with letter J। स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप बोलोगे द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, सभी मंथ्स का कलेक्शन ऑफ ए ईयर, एक वर्ष का, जो बिगिनिंग विथ लेटर जे, जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो हमें पता है कि ऐसा स्टेटमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जनवरी, जून और जुलाई, ये आपके 3 मंथ ऐसे हैं 1 ईयर में जो कि जे से, लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो वेल डिफाइंड है, इसी कारण से ये आपका सेट है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि एक सेट कोई है, तो कलेक्शन ऑफ, संग्रह हम लोगों ने किया 10 मोस्ट टैलेंटेड ना, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का हम लोगों ने संग्रह किया। तो क्या ये सेट है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कोई और राइटर टैलेंटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कालिदास बोला, विलियम शेक्सपियर बोला, जॉन मिल्टन बोला ना, तो हमारे अकॉर्डिंग कोई और ऐसे ही 10 राइटर हो सकते हैं टैलेंटेड। आपने बोल दिया एग्जाम्पल के रूप में सूरदास, कबीर दास ना, तुलसीदास, ईटीसी, आपके अकॉर्डिंग कोई और मोस्ट टैलेंटेड हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये आपका सेट नहीं है। तो इसका आंसर में आप लिखोगे बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड सो इट इज नॉट अ सेट। इसमें यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया, ये सेट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को हम लोगों ने कलेक्शन किया है एक टीम बना करके। तो आपको बताना है कि सेट है कि नहीं स्टेटमेंट। ये नहीं है सर। क्यों? हमारे अकॉर्डिंग कोई और क्रिकेटर बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, बेस्ट बैट्समैन हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग कोई और क्रिकेटर बेस्ट बैट्समैन हो सकते हैं ना। एग्जाम्पल रूप में हमें कोहली पसंद है, फॉर एग्जाम्पल के वो अच्छा खेलता है, धोनी अच्छा खेलता है, किसी को सचिन अच्छा खेलता है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई और भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, इसलिए ये सेट आपका नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, सो द स्टेटमेंट दिस इज नॉट अ सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास के, योर क्लास, आपके क्लास के जितने बच्चे, अगर उनका कलेक्शन किए करके हम सेट बनाते हैं तो क्या वो सेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्योंकि क्लास में अगर सपोज कीजिए कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो चाहे प्रिंसिपल सर काउंट करेंगे तो भी 40 स्टूडेंट्स ही कहलाएंगे जो रजिस्टर्ड वहाँ पे। कोई भी टीचर गिनेगा तो भी 40 स्टूडेंट ही रहेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स गिनेंगे तो भी 40 स्टूडेंट्स ही रहे, 40 स्टूडेंट्स ही माने जाएंगे, या 40 बॉयज़ ही माने जाएंगे। आई होप समझ रहे हैं ना। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, हम बॉयज़ बोल सकते हैं, स्टूडेंट नहीं बोल सकते थे। यहाँ पे मान लीजिए बॉयज़ लिखा है तो हम बॉयज़ को काउंट करेंगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पे 100 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं आपके क्लास में, और आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, जिसमें से आपके
40 स्टूडेंट बॉयज़ हैं, बाकी गर्ल्स हैं, तो जो भी काउंट करेगा 40 स्टूडेंट ही काउंट करेगा। ये स्टेटमेंट पॉसिबल है, इसलिए ये वेल डिफाइंड हुआ, इसलिए ये आपका सेट हुआ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर लेस देन 100, जो 100 से कम होता, पता है आपको 1 2 3 4 ऐसे ले जाएंगे कहाँ तक, 99 तक, 100 तक, लेस देन 100 से कम तो 99 तक जाएगा। ये पॉसिबल स्टेटमेंट है। कोई भी वो किसी से पूछे जाएंगे बताओ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो 100 से कम हो, तो 1 से काउंट करना चालू करेगा नेचुरल नंबर को, 99 तक ले जाएंगे। ये स्टेटमेंट एकदम पॉसिबल है, वेल डिफाइंड है, इसीलिए क्या है आपका सेट हुआ। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेटमेंट, ये वावेल्स तो लगा हुआ, ये यहाँ पे आपका रॉन्ग हो गया, इसे होना चाहिए नॉवेल्स, यहाँ पे होना चाहिए नॉवेल्स। प्यारे बच्चों ये मिस्टेक है, यहाँ पे नॉवेल्स यहाँ होगा, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड के लिए इसको मैं आपको सही करके बताता हूँ। यहाँ पे आप बोलोगे नॉवेल्स, क्या बोलोगे, नॉवेल्स। तो ये जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो वावेल्स लिख गया है ना ये बाय मिस्टेक, प्यारे बच्चों ये तो ये नॉवेल होगा यहाँ पे, राइट। तो आप इसको नॉवेल्स कर लीजिएगा, ये यहाँ पे हम लोग नॉवेल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ये हमारा नॉवेल्स होगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि ये हमारा नॉवेल्स हो गया, तो नॉवेल होना चाहिए। तो अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कितने नॉवेल्स हैं। ये एक पॉसिबल स्टेटमेंट है, ये वेल डिफाइंड, जितना वो लिखे होंगे सब बताएंगे। हमने पढ़ा था, आप भी पढ़ोगे उतने ही बता पाओगे, क्योंकि ये एकदम ट्रुथ स्टेटमेंट होगा, राइट। तो ये भी आपका क्या है, एक सेट होगा। फिर प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी आपके इवन इंटीजर्स हैं ये भी पॉसिबल है। सबको पता है कि इवन इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आपका क्या वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट हुआ। फिर है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन अगर किया जाए तो पॉसिबल है भाई। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं आपके अकॉर्डिंग उतने ही होंगे, हमारे अकॉर्डिंग होंगे, हम सबके अकॉर्डिंग उतने ही तो क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, राइट आंसर। तो ये भी हमारा सेट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट आपका वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों, हमारे अकॉर्डिंग मान लीजिए टाइगर मोस्ट डेंजरस है या स्नेक मोस्ट डेंजरस हो गया ना, तो और आपके अकॉर्डिंग लायन हो गया, तो अलग अलग व्यक्ति अकॉर्डिंग अलग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हो सकते हैं वर्ल्ड में। तो ये आप एक ट्रूथ स्टेटमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा, वेल डिफाइंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट अ सेट। आई होप प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। जय हिंद।